हाँ हेलो प्यारे स्टूडेंट। आज फिर आपकी खिदमत में वो तमाम क्वेश्चंस लेकर हाजिर हैं जिनको इम्तिहान के मौके से आपको सख्त ज़रूरत है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपने पहले की वीडियोस को नहीं देखा है तो बराए मेहरबानी तमाम वीडियोस को देख लें, क्योंकि इम्तिहान आपके सर पर है। आपने इम्तिहान से पहले कुछ मेहनत कर लिया, मुशक्क़त बर्दाश्त कर लिया, कुछ तकलीफ़ें उठा ली, तो इंशाअल्लाह इम्तिहान में आपको बहुत खुशी महसूस होगी। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप पहले की वीडियोस को देख लें और उसके बाद आज जो वीडियो दे रहा हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। वो तमाम क्वेश्चन हैं जो 1 नंबर के नाम से आते हैं और 2 नंबर के भी नाम से ये क्वेश्चन आते हैं। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। आइए चलते हैं इसके में देखते हैं क्या क्या है। तो आज देखेंगे आप वो तमाम क्वेश्चन प्यारे स्टूडेंट हम आपको देना चाहते हैं या दे रहे हैं। जिससे पहले आपने जो क्वेश्चंस देखा है वो तमाम वीडियो को देख लिया होगा, अगर नहीं देखा होगा तो वीडियो को देख लीजिए। प्ले लिस्ट में जाइए और प्ले लिस्ट में आपको तमाम वो क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आपके लिए बहुत करामत और फायदेमंद साबित होंगे। और आज से मैं जो आपको क्वेश्चन दूंगा ये क्वेश्चन है जो 5 नंबर के नाम से आते हैं, जो खुलासे आते हैं या उसकी तशरीहात आते हैं या उसका मतलब आते हैं, उन चीज़ों को आपको जानना होगा। देखिए आज आपको दे रहे हैं वो तमाम क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत काम साबित होगा। देखिए सवाल में है कि बागो बहार की नस्ल की क्या अहमियत है। बागो बहार की नस्ल की क्या अहमियत है। आप स्टूडेंट से यही कहूँगा कि आपने उर्दू अगर नहीं पढ़ा तो कम से कम 1 से 2 बार 3 बार अगर आपने सुन लिया, सिर्फ आपने तो कान से सुन लिया, तो इंशाल्लाह आपको फायदा हो जाएगा। सुनिए, पढ़ते हैं आपको। उर्दू नस्र की तारीख में बागो बहार को संगमेल के हैसियत से हासिल है। इस किताब के मुसन्निफ मीर अहमद दहलवी हैं जो सादा नसर नगारी के मूजिब कहे जाते हैं। बागो बहार सलेस उर्दू दा नसर नगारी की अव्वलीन तजर्बा गाह है। मीर अहमद ने अरबी व फारसी के परवाह किए बगैर उर्दू नस्र को अपने पाँव पर खड़े होने का हौसला दिया है। इस किताब में मीर अहमद ने मुतरादिफ और हम माना अल्फाज का बेदरीग इस्तेमाल करने और हम माना फिक्रों से इबारत को सजाने का अमल उसलूब नगारी में एक मिसाल है। यही क्या कम है कि उर्दू नसर नगारों ने बागो बहार को नस्र का नमूना समझा। सर सैयद हाली गालिब प्रेमचंद ने उर्दू नस्र को भी जो खूबियाँ दी हैं वो सब बागो बहार की तकलीद से ही मुमकिन हो सका। गर्ज के ये बागो बहार उर्दू नस्र नगारी में अपनी मिसाल आप है। तो प्यारे स्टूडेंट, इसको 1 से 2 बार आप सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। वो क्वेश्चन जो हर साल आपसे पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन है। अफसाना टोबटे सिंह का खुलासा अपने लफ्जों में बयान कीजिए। अफसाना टोबटे सिंह का खुलासा अपने लफ्जों में लिखिए यानी बयान कीजिए। उसका जवाब है कि टोबटे सिंह सआदत हसन मंटू का एक मुख्तसर अफसाना है जिसमें बर सगीर हिंदू पाक की पूरी तस्वीर देखी जा सकती है। टोबटे सिंह के अफसाने के कई जहते हैं। एक तो ये कि ये पागल खाना में पहली किस्म उन पागलों की है जो अपने नफा नुकसान का सीधा सादा हिसाब लगा रहे हैं। मसलन हिंदू वकील साहब अपनी माशूका से बिछड़ने के गम में पागल हुए हैं। वो अपने मफाद के पेश नज़र माशूका के वतन अमृतसर के बजाय लाहौर में रहने की ख्वाहिशमंद है। प्यारे स्टूडेंट, वो तमाम चीज़ें हैं जो अफसाना टोबटे सिंह के खुलासा के बारे में आपसे पूछा जाता है, आपको लिखना होगा। आगे देखते हैं पागलों की दूसरी जमात में वो लोग हैं जिन्हें अपनी मिट्टी अजीज है। टोबटे सिंह का शुमार ऐसे ही लोगों में है। टोबटे सिंह की असल अहल आयाल हिंदुस्तान रुखसत हो चुके हैं। सरहदी पागलों के तबादले का मौका है, लेकिन एक पागल टोबटे सिंह का दिलो दिमाग सियासी तकसीम को कबूल करने से इनकार करता है, उससे कासिर है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आपको एक से कई बार सुनना होगा तो इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। आगे देखते हैं एक क्वेश्चन है। नज़म खेती का मरकजी ख्याल पेश कीजिए। नज़म खेती का मरकजी ख्याल पेश कीजिए, इसको आपको ध्यान से सुनना होगा। नज़म खेती आमिक हनफी की आज़ाद नज़म है। इसके पढ़ने से आपको राइटर बात चल गया कि नज़म खेती के आमिक हनफी की आज़ाद नज़म है जो दरअसल इस नज़म का मरकजी ख्याल वक्त है। उनके हाथों ही इंसान के मुक़द्दर का फैसला होता है, एक ऐसे फैसले का जिसका नतीजा हमेशा फनाही होता है। शायर ने इस नज़म में वक्त के किरदार में रुबानियत और कहारियत की शक्लों को उबारा है। एक तरफ तो ये इंसान के ख़ास मरहले तक परवान चढ़ाता है और दूसरी तरफ वो उन्हें फना के हवाले कर देता है। तमाम इंसान वक्त की खेती है। फसल तैयार हो जाए तो मामूली के मुताबिक इंसानों को वक्त का लुकमा बनना पड़ता है।
وقت کا پورا عمل دراصل اس کے خود اپنے وجود کی بقا کے لیے ہوتا ہے. یہ حقیقت اسی نظم سے ظاہر ہے. یہ نظم انسانوں کی بقا، اس کی فنا کے مرحلوں کے ساتھ ہی وقت کی قوت سے ہمیں بڑے پر اثر انداز میں آشنا کراتی ہے. پیارے اسٹوڈنٹ، وہ تمام کوشچن ہیں جو ہم نے آپ کو دیا، آپ کو صرف 1 سے 2 بار 3 بار پڑھ لیا تو انشاءاللہ آپ کے امتحان میں کچھ ضرور ہیلپ ہو جائے گا. میں امید کرتا ہوں میری بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی. آپ سے پھر کہوں گا یہ ویڈیو آپ کو سمجھ میں آئے، اچھی لگے تو چند ساتھیوں پر شیئر کر دینا اور دل سے لائک کرنا. انشاءاللہ کچھ اور بھی کوشچنس ہیں جو آپ لے کر کے آتے رہیں گے. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں، تب تک اجازت دیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.